अगर आप महीने के आखिर में हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं, अगर पैसा आता है और पता भी नहीं चलता कहाँ चला जाता है, अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ मंदिर में घंटी बजाने से कर्ज खत्म हो जाएगा, तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। अगले 10 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि वो रहस्य जो लाल किताब में छुपे हुए हैं, वो उपाय जो हजारों लोगों ने अपनाए और आजमाए ताकि उन्हें कर्ज से मुक्ति मिल सके। लेकिन साथ ही साथ मैं उन झूठे टोटकों का भी भंडाफोड़ करूंगा जो आपको लोग बताते हैं और बेचते थे। ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज मैं वो बातें बताऊंगा जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई। देखिए दोस्तों, सच बताऊं, भारत में 60 से 70% परिवार हैं, किसी ना किसी ने कर्ज जरूर ले रखा है और कर्ज से वो परेशान हुई। सबसे बड़ी समस्या यही है, लोग सही उपाय नहीं जानते। आप सोच रहे होंगे ये लाल किताब क्या है, क्या ये सच में काम करती है? जी हाँ, लाल किताब सिर्फ एक किताब ही नहीं, ये एक विज्ञान है जो ज्योतिष और हस्तरेखा को मिलाती है। इसे 1939 में पंडित रूपचंद जोशी जी ने उर्दू भाषा में लिखा था। लेकिन सुनिए सावधानी से, अगर आपने आज तक गलत टोटके किए हैं तो आपका कर्ज बढ़ा ही होगा, घटेगा नहीं। क्या आपने कभी ये किया है, शनिवार को तेल का दान कर दिया हो, कर्ज लेकिन कम नहीं हुआ, मंदिर में घी के दिए जलाए हों, पैसा फिर भी फंसा हुआ है, काली मिर्च पानी में बहाई हो, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा? तो समझ जाइए, आप शायद कुछ गलत कर रहे हैं। अगर आपने ये वीडियो अभी छोड़ दिया तो शायद अगले 5 साल तक कर्ज में ही फंसे रहेंगे, क्योंकि मैं कुछ ऐसी चीजें आपको बताऊंगा जो आपकी कर्ज मुक्ति की राह को बहुत ही सरल बना देंगी। अब आता है असली खेल। कोई भी दिन कोई भी उपाय करो, सब चलता है। गलत, बिल्कुल गलत। लाल किताब में हर उपाय के लिए खास दिन और समय बताया गया है। अगर आप मंगलवार को शनि का उपाय कर देंगे तो समस्याएं दुगनी हो जाएंगी। जितना ज्यादा दान करोगे उतना जल्दी कर्ज जो है खत्म हो जाएगा। यह एक बहुत बड़ा धोखा है। किताब कहती है छोटे छोटे उपाय लगातार करो। आप एक बार में 10,000 रुपए दान कर दीजिए, या हर रोज 10-10 रुपए दान करिए। कौन सा उपाय काम करेगा? नंबर 3, बस मंत्र बोल दो, काम हो जाएगा। अरे रुकिए भाई साहब, लाल किताब में मंत्रों से ज्यादा कर्म पे फोकस है, आपके रिलेशनशिप्स पे फोकस है। अगर आप सिर्फ बैठकर ओम बोलते रहेंगे और मेहनत नहीं करेंगे तो कर्ज क्या कुछ भी कम नहीं होगा, उल्टा और बढ़ जाएगा। एक कंट्रोवर्शियल सच जो कोई नहीं कहता वो बताता हूँ आपको। कोई आपको बोलता है कि 11,000 रुपए मुझे दान दे दो, या मुझे दे दो आप फीस के तौर पे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन असलियत में लाल किताब में धन के बदले धन नहीं बल्कि सेवा और अनुशासन पर ही जोर है। जिन लोगों का राहु या केतु खराब है उन्हें सिर्फ पैसा फेंकने से फायदा नहीं होगा, उनको अपने प्लैनेट्स को अलाइन करने के लिए कार्मिक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। अब आते हैं असली काम की बात पर। उपाय नंबर 1, राहु का चमत्कारी उपाय। ये कर्ज की जड़ है जिसको अटैक करेगा। अगर कर्ज बार बार बढ़ता ही जा रहा है तो राहु अवश्य खराब है। क्या करें? रोज सुबह उठकर 1 बाल्टी पानी में गुड़ घोलकर पीपल के पेड़ में उसकी जड़ों में चढ़ाएं। ये आपको 43 डेज तक करना है। शनिवार को कुत्ते को रोटी खिलाएं, लेकिन ध्यान रहे रोटी में कुछ मिलाए नहीं। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर काली मिर्च और सरसों की पोटली जो है लटका दीजिए। अगर आप घर में झाड़ू को खड़ा रखते हैं या गंदगी जमा करते हैं तो यह कोई भी उपाय काम नहीं करेगा। उपाय नंबर 2, शनि का सीक्रेट फॉर्मूला। अगर पैसा कहीं फंसा हुआ है तो ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। जब पैसा कमाते हो लेकिन हाथ में नहीं आता तो शनि की 7.5 या ढैया है। क्या करें? शनिवार को सरसों के तेल में अपनी परछाई को देखकर फिर उस तेल को किसी शनि मंदिर में दान कर दें।
अपने बटुए में कम से कम 11 रुपए हमेशा रखें, जो कभी भी खर्च ना करें। ये आपका एक मनी मैग्नेट रहेगा। काले तिल को घर के मुख्य दरवाजे से बाहर फेंकें शनिवार की शाम को। कुछ लोग कहते हैं कि लोहे की अंगूठी पहनना चाहिए, लेकिन लाल किताब कहती है कि पहले अपनी कुंडली को आप देख लीजिए। गलत धातु पहनने से शनि और नाराज ही हो सकते हैं, तो पहले चेक करवा लीजिए। उपाय नंबर 3, बुध ग्रह का धमाका। व्यापार में अगर आपका नुकसान हो रहा है, व्यापार घाटे में ही रेगुलरली चल रहा है, तो आपका बुध कमजोर है। आप क्या कर सकते हैं? बुधवार को हरे रंग के कपड़े दान करें छोटे बच्चों को। घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं और उसे रोज पानी दें। साबुत मूंग की दाल, इसको आप भिगो के अगले दिन बुधवार की सुबह चिड़ियाओं को भी खिला सकते हैं। इससे भी आपका बुध स्ट्रांग होगा। और एक वास्तु के अनुसार एक टिप कि आप अपने बिजनेस और घर के नॉर्थ वाले जोन को चेक करें। क्या वहाँ पे गंदगी है, क्या वहाँ पे कोई चीज़ ऐसी है जो आपके नॉर्थ को खराब कर रहा है, तब भी बिजनेस में नुकसान होता है। उपाय नंबर 4, चंद्रमा का मनी मंत्र। अगर मानसिक तनाव भी बढ़ता जा रहा है कर्ज की वजह से, तो आपको चिंता इतनी ज्यादा हो जाएगी कि नींद भी आपकी खराब होने लगेगी। आपको क्या करना चाहिए? रात को सोने से पहले दूध में केसर मिला के पिए और चंद्रमा को अपने स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। सोमवार को सफेद चीजों का दान करें। चावल, दूध, सफेद कपड़ा, इस टाइप की आशिया आप दान कर सकते हैं। अपनी माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लें, ये आप डेली करिए। लोग कहते हैं कि मोती पहन लेना चाहिए, लेकिन असली मोती 50,000 60,000 रुपए से शुरू होता है। और अगर कुंडली में चंद्रमा गलत जगह पे बैठा है तो मोती से आपको उल्टा नुकसान ही हो जाएगा। उपाय नंबर 5, गुरु की एक गोल्डन टिप। गुरु बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। जब होम लोन, गाड़ी का लोन या कोई बहुत बड़ा कर्जा, बिजनेस लोन हो, कुछ भी हो, तो गुरु को मनाना पड़ता है। आप क्या कर सकते हैं? गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें, सिर्फ जल चढ़ाएं, कुछ और नहीं। पीले रंग के चावल बनाकर गाय को खिलाइए। घर में एक गुरु यंत्र स्थापित करिए, ये तांबे का होना चाहिए। बहुत से लोग बताते हैं कि पुखराज पहन लीजिए, लेकिन गलत पुखराज, सिंथेटिक या नकली पहनने से गुरु और खराब ही होता है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बात बता रहा हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो कोई नहीं बताता, एक नंबर की चेतावनी आपके लिए। ये जो आजकल बिजनेस चल रहा है कि आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं पूजा करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, कर्ज पूरा खत्म हो जाएगा, ये सब फ्रॉड। लाल किताब में कहीं नहीं लिखा कि किसी भी इंसान को आप पैसे देकर उपाय करवाएं तो आपके सारे उपाय आपको बेनिफिट दे जाएंगे। चेतावनी नंबर 2, गलत दिन गलत उपाय अगर आप कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि मंडे को आप शनि का उपाय कर रहे हैं, तो उल्टा असर मिलेगा। हर ग्रह का अपना दिन है, इसे याद रखिए। अगर आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने कंटिन्यूटी वाला उपाय बताया है, तभी आप ये कर सकते हैं। चेतावनी नंबर 3, सबसे बड़ा भ्रम, लाल किताब करने के बाद भी कर्ज नहीं गया, क्योंकि आपने सिर्फ उपाय किया लेकिन अपनी आदतें नहीं बदली। क्या आप फिजूल खर्ची कर रहे हैं? क्या आप रोज कुछ पैसे बचाते हैं? क्या आपने अपने खर्चों का हिसाब रखा है? क्या आप लोगों को पैसे देकर भूल जाते हैं? तो गलती आपकी है। लाल किताब कहती है कि आप लाल किताब के सिस्टम को फॉलो कीजिए, प्लस अपनी लाइफ में अनुशासन लाइए, तभी आपको कर्ज मुक्ति मिल सकती है। दोनों चीजें ही चाहिए। कुछ लोग कहते हैं लाल किताब तो अंधविश्वास है। मैं कहता हूं अगर आप वैज्ञानिक तरीके से भी इसे समझें तो ये एक साइकोलॉजिकल थेरेपी ही है। जब आप नियमित रूप से उपाय करते हैं तो आपका दिमाग डिसिप्लिन्ड हो जाता है और फिर पैसों का मैनेजमेंट भी आप बेहतर रूप से कर पाते हैं। अब आती है बोनस टिप्स। 21 दिन का आपको एक चैलेंज है। अगर आप 21 दिन तक ये 5 काम रोज कर सकते हैं तो मजा ही आ जाएगा। सबसे पहले, सुबह उठकर सूर्य को जल चढ़ाएं एक तांबे के बर्तन से।
अपना बटुआ साफ रखें, अपनी ड्रॉर्स साफ रखें, फटे नोट, पुरानी रसीदें बाहर फेंक दें। रोज 10 रुपए एक अलग डिब्बे में रखें, ये गरीबों को हम दान करेंगे। घर के उत्तर पूर्व कोने की सफाई रखें, यहाँ कचरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रोज एक कर्ज का छोटा सा हिस्सा चुकाइए, भले ही 50 रुपए आप चुका रहे हैं। आपको करोड़ों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा समय और थोड़ी मेहनत करिए, विश्वास रखिए। कुछ चीजें बिल्कुल भी ना करें, जैसे घर में टूटा हुआ मिरर ना रखें, पुराने जूते घर में ना रखें, रात को झाड़ू ना लगाएं, शाम के बाद कर्ज की बातें ना करें, कभी किसी को खाली हाथ अपने घर से ना भेजें। तो दोस्तों, अब फैसला आपका है। आप या तो कर्ज में फंसे रह सकते हैं या फिर आज से इन उपायों को फॉलो कर सकते हैं। याद रखें, लाल किताब कोई जादू नहीं है, यह एक रास्ता है, एक सिस्टम है। मंजिल आपको खुद ही तय करनी है। मेहनत प्लस उपाय, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका अनुशासन, यही कर्ज मुक्ति की राह है। मैंने आपको वो सब बता दिया जो किसी ने नहीं बताया। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और हाँ, एक आखिरी बात, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो कमेंट में लिखिए कर्ज मुक्ति। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और मैं आपको बताऊंगा कि धन को रोकने के 7 चमत्कारी तरीके क्या हैं। तब तक के लिए जय माता दी।